दिल्ली से बहुत सारे लोग गए थे हमारे इलेक्शन में हमारी मदद करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सीमांचल और बिहार के मजदूरों की एक बड़ी तादाद जो कल कारखाने में काम करते थे, वो अपने रोजी रोटी को छोड़कर हमें वोट देने के लिए गए हैं और वोट देकर यहाँ आ गए हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। और दिल्ली सल्तनत को ये भी कहने के लिए आए हैं कि वोट किसी की जागीर नहीं है, जनता जब फैसला करना चाहती है वो किसी को भी ताकत दे सकती है। अब समझ रही है, किसी पागल और दीवाने की बातों पर मुझे रिएक्शन देने की जरूरत क्या है यार। बीजेपी, आप सीमांचल को जानते हो क्या? सीमांचल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 याद है आपको क्या? अगर हमको गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो किनको वोट दे दो? बोलो बोलो, बोल सकते हो किनको दे दो वोट? कौन बोला था जुमला? तो बीजेपी की बी टीम कौन? खुद फैसला करो यार। सर, लगभग 2000 से ज्यादा घुसपैठियों को मान रही है कि उसको बांग्लादेश भेजी है। बांग्लादेश के रहने वाले दिल्ली में रह रहे थे, वो उनको बांग्लादेश भेजी। मैं कह रहा हूं कि अभी एक हामला महिला को भेजा गया था वहां बगैर तहकीक के, आपने देखा उल्टी खानी पड़ी है। नाजायज तौर पर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बहाना बनाकर एकतरफा तौर पर मुस्लिम अकलियत के लोगों को डराना, धमकाना और परेशान करना नहीं चाहिए। में नाइंसाफी हो, कत्ल हो, खून खराबा हो, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। आज एक और मॉब लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में, इससे पहले 2-3 दिन पहले और भी हुई थी। तो लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश। अब वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की हत्या कराने में इस वक्त सत्ता का बड़ा दखल होता है। वो हत्या कौन कर रहा है और कौन करा रहा है ये देखने की जरूरत है। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इंसान हूँ। किसी इंसान का नाहक खून हो, दुनिया के किसी कोने में हो, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं कातिलों की मजम्मत करता हूँ और अपनी हमदर्दी उस मजलूम के साथ रखता हूँ। हिंदुओं को एकत्रित होने की जरूरत है, बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं। भाई हिंदुओं को नहीं, इंसानियत को एकत्रित करने की जरूरत है। बिहार से आए लेकिन जश्न दिल्ली में हो रहा है, क्या मैसेज है ये दिल्ली वासियों के लिए? जाहिर सी बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका असर पड़ा है। बिहार की जो मजलिस की जीत रही है, पूरे देश भर में मजलिस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक उमंग भर दिया है, और जिसकी वजह से आप इसकी महसूस आपने महाराष्ट्र में भी किया। अभी आने वाले जो वहाँ कॉरपोरेशन, दिल्ली में बेशक माशाल्लाह यहाँ से अभी चुनाव में समय है, लेकिन तैयारियाँ अभी से ज़ोर शोर से हो गई। और बिहार के हमारे इन रुकन असेंबली का यहाँ आना, और ख़ास तौर पर अख्तरुल इमान साहब, उनकी पूरी टीम का आना, ये हमारे लिए इज़्ज़त का मकाम है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब का पैगाम पूरे नॉर्थ इंडिया में पहुँचाना, ये हमारा मिशन है। आज उनका डिनर वेलकम रखा गया हमारे यहाँ से दिल्ली में, और वो हमारे यहाँ आए, तो बहुत खुशी की बात है। पूरे कार्यकर्ताओं में आप देखेंगे लोगों में जोश है, और माशाल्लाह संगठन को मजबूत करने में ये एक नई दिशा मिलेगी इंशाल्लाह। होम मिनिस्ट्री ये करीबन 2000 से ज़्यादा घुसपैठिए जो बांग्लादेश के हैं, इलीगली रह रहे थे, उसको डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? अरे भाई, गुजरात वाले जो सारे घुसपैठिए हैं, पहले इनका बारे में तो देखो यार। आप छोड़िए, कोई घुसपैठिए नहीं मिले। कितने मिले यहाँ से बताइए आप? इतने सारे आपने SIR में दावे किए, वादे किए, ये सब घुसपैठिए इन्हीं की हैं। जब चुनाव बंगाल में होता है तो बंगाल चले जाते हैं घुसपैठिए, जब बिहार में होता है तो बिहार चले जाते हैं, जब झारखंड में चुनाव हो रहा तो ऐसा लगता है ये घुसपैठिए नहीं, इनके खाला के भाई, चचेरे मेरे भाई सब हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू, इस पर हमारी पार्टी का सख्त स्टैंड है। भारत सरकार $10 मिलियन यहाँ से बांग्लादेश को दे रही है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा के लिए आप कोई यहाँ से स्टैंड नहीं ले पा रहे। शर्मनाक है। मोदी सरकार को इस $10 मिलियन की इस मदद को रोकना चाहिए फौरन। हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में किसी तरीके से प्रताड़ित हो, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, और हमारे सदर मजलिस ने संसद के अंदर इसकी आवाज़ उठाई है। भारत के अंदर जो साधु संत हैं या फिर RSS के मोहन भागवत हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एकत्रित हो तब बांग्लादेश में जो हो रहा है वो रुकेगा। नहीं, जब तक यहाँ से इस देश में भी यहाँ से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है बहुत बुरी तरीके से, इस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। सवाल ये है कि जब हम फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आप तो भारतीय हो, तुम फ़िलिस्तीन के लिए कैसे आवाज़ उठाते हो? फिर अब आप भारतीय होकर के बांग्लादेशी नागरिक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप कहते हैं इंसानियत है। तो फ़िलिस्तीन के लिए इंसानियत क्यों नहीं है? जो पैमाना आपके लिए वो पैमाना मेरे लिए भी होना चाहिए। तो हम फ़िलिस्तीन के नागरिकों की भी आवाज़ उठाते हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी उठाते हैं, लेकिन ये दोहरा चरित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS का है। वो फ़िलिस्तीन वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन बांग्लादेश में चूंकि हिंदू की बात आ रही है, धार्मिक एंगल देकर के आप वो बात है, तो जहाँ नफरत है वहाँ धार्मिक एंगल नहीं है, वहाँ इंसानियत की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।